हावड़ा के बागनान में निमिर्यमान महाराजा अग्रसेन धाम को सभी सुविधाओं से युक्त एक विश्व स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। शीघ्र ही बहुत से विभागों का औपचारिक उद्घाटन होगा। शनिवार को कोलकाता के हिंदुस्तान क्लब में आयोजित वार्षिक सभा में गत वर्ष का आर्थिक लेखा जोखा सर्वसम्मति से पास कराने के बाद अध्यक्ष ओम जालान ने ये बातें कही। श्री ओम जालान ने युवा शक्ति से खास बातचीत करते हुए कहा कि महाराजा अग्रसेन धाम कोलकाता ही नहीं, पूरी दुनिया के अग्रवंशजों के लिए एक सपना है, जिसे साकार करने के लिए सभी तन मन धन से जुटे हुए हैं। एक ही परिसर में विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का होना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अग्र कुलदेवी का भव्य मंदिर व प्राकृतिक छटाओं के संयोजन से परिसर का आकर्षक स्वरूप लोगों को भा रहा है। ओम जालान, अध्यक्ष महाराजा अग्रसेन धाम। ये महाराजा अग्रसेन धाम की वार्षिक सभा पिछले साल के लेखा जोखा का विवरण प्रस्तुत करने के लिए की गई थी और इसमें सारे ट्रस्टियों के सामने में पिछले साल के जितने हमारे डोनेशंस आए हैं और जितना हमने खर्चा किया है डेवलपमेंट के ऊपर में, उसका सारा लेखा जोखा हमने प्रस्तुत किया है। हमारे कई सारे प्रकल्प ऑलरेडी चल रहे हैं और जो कंसीव स्टेज पे हैं, जैसे महालक्ष्मी मंदिर, नेचुरोपैथी सेंटर, स्कूल, ये सब का कार्य डैशबोर्ड पे चल रहा है और शीघ्र ही ये ग्राउंड पे चालू हो जाएगा। 13 तारीख को हम अग्रसेन जयंती के महोत्सव में एक विशाल 1500 लोगों का मेडिकल कैंप बागनान में अपने परिसर में कर रहे हैं, जहां पे हम लोग 1500 व्यक्तियों को निःशुल्क सेवाएं देंगे, चाहे वो डेंटल से रिलेटेड हो, आई से रिलेटेड हो या पैथोलॉजी से रिलेटेड हो या जनरल फिजिशियन के रिलेटेड हो। सारी सेवाएं हम लोग उस दिन 1500 आदमियों को निःशुल्क, 25 डॉक्टरों की टीम निःशुल्क प्रदान करेगी। इस मौके पर युवा शक्ति से बातचीत करते हुए सचिव निर्मल सराफ ने कहा कि आगामी 13 अक्टूबर को इस परिसर में महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर 1500 लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित होगा और निःशुल्क दवाएं, चश्मा आदि का वितरण होगा। बड़े पैमाने पर नारायण सेवा की भी व्यवस्था की जा रही है। श्री सराफ ने आगे कहा कि महाराजा अग्रसेन धाम बहुत सी परियोजनाओं का उद्गम स्थल है। प्रत्येक परियोजनाओं के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। उन्होंने सभी से आगे आकर महाराजा अग्रसेन धाम को सर्वोत्तम बनाने की अपील की। आज हम लोग हिंदुस्तान क्लब के इस सभागार में उपस्थित हैं। ट्रस्टियों की साधारण सभा हम यहाँ कर रहे हैं और हमारे सारे ट्रस्टी आए हुए हैं और इसमें हमने वार्षिक लेखा जोखा आय व्यय महाराजा अग्रसेन धाम, महाराजा अग्रसेन न्यास का पारित करवाया, जो हमारे एजेंडे में था। उसको पारित करवाने के बाद धाम की गतिविधियां जो निरंतर चल रही है उसे सारे ट्रस्टियों के बीच में बताया, समझाया। जिनके जो भी क्वेश्चन थे, जो भी जिज्ञासा थी, उसका हमने जो भी बन पड़ा सही उत्तर दिया है। उसके बाद भी कोई त्रुटि अगर रह गई है, उसके लिए लोगों से हाथ जोड़ के हम क्षमा प्रार्थी इस भावना से उनको अपनी मनसा व्यक्त की और आने वाले समय में जो अग्रसेन धाम कर रहा है और अच्छा करे। सबका यह आशीर्वाद, सबका यह स्नेह प्यार इस सभा में मिला, तो मैं धन्यवाद सभी ट्रस्टियों को देना चाहता हूं। हमारे जितने भी धाम के ट्रस्ट बोर्ड के मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, सबके एक अंदर उत्साह और उमंग है अग्रसेन जयंती 2023 को लेके। इसकी तैयारियां पिछले 2 महीने से चल रही है और जो तैयारियां चल रही है निश्चित रूप से 2023 हम बोलते हैं कुछ अलग होने वाला, अलग दिखने वाला है। तो 2023 में अग्रसेन जयंती का भव्य कार्यक्रम
13 अक्टूबर को हम अग्रसेन धाम परिसर में करने जा रहे हैं। वह सेवा का प्रकल्प हमारा वहाँ 1500 लोगों को मेडिकल कैंप में निःशुल्क दवा, निःशुल्क परीक्षण, निःशुल्क चश्मा, अगर ऑपरेशन की नीड है कलकत्ता में लाके अच्छे हॉस्पिटल में निःशुल्क ऑपरेशन और निःशुल्क 100 लोगों को लिम्ब लगाएंगे उस दिन। और मनोविकास के बच्चों को स्पेशल मोटिवेट किया जाएगा उस दिन। 1500 लोगों को भोजन भी दिया जाएगा। उसमें हमारे समाज के सारे लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, आप उस दिन आए, उस सेवा कार्य में सहभागी बने और उस कार्यक्रम को वहाँ रह के देख के संभाले भी, उसमें अपनी सहभागिता अर्जित करें। 15 अक्टूबर को कला मंदिर सभागार में हमारा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें विश्वविख्यात भागवताचार्य महाराज श्री गिरीशानंद जी सरस्वती जी पधार रहे हैं। हमारे मंच पे उनका आशीर्वाद पूरे समाज को मिलेगा। उसी मंच पे समाज के 10 लोगों को जिसने अलग अलग क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त की है, उनका सम्मान उस मंच पे किया जाएगा। यह परंपरा हमारे श्री पुष्कर लाल जी केडिया के समय ही हम लोगों ने प्रारंभ की थी और इस बार 10 लोगों को अग्रगौरव सम्मान से सम्मानित करने के बाद मशहूर काव्य पाठक मनोज मुदीश्वर शुक्ला वो इसमें पधार रहे हैं। वो अपनी रचनाओं से, अपने काव्य से सभागार में सभी को हंसाएंगे, सभी को उद्गुदाएंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ, जय अग्रसेन, जय अग्रवाल। आगामी 15 अक्टूबर को कला मंदिर में एक महत्वपूर्ण आयोजन रखा गया है, जिसमें राष्ट्रीय ख्याति के संत गिरीशानंद जी महाराज का सानिध्य रहेगा। कवि और पटकथा लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला को भी आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर धाम निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण कमेटियां भी बनाई गई है, जिनमें सलाहकार समिति के बाल व्यास श्रीकांत शर्मा, राधेश्याम गोनका, नंदलाल रोंगटा, पद्मश्री प्रहलाद राय अग्रवाल, श्याम सुंदर बेरीवाल, सज्जन भजनका, अशोक तोदी, सज्जन बंसल, विश्वनाथ सक्सरिया, सत्यनारायण देवरालिया, विधायक विवेक गुप्ता, ब्रिजमोहन गारोदिया, राजेश मित्तल, रमेश सरावगी, जेपी अग्रवाल, अनुज डिडवानिया आदि हैं। इसी तरह कार्यकारिणी समिति के श्याम सुंदर अग्रवाल, मुरारी लाल दीवान, दीपक अग्रवाल, बीडी अग्रवाल, दिनेश अडुकिया, सुशील गोयनका, अशोक चुरीवाल, ललित बेरीवाल, बिरम प्रसाद सुल्तानिया, अनिल केडिया, कुंज बिहारी अग्रवाल, अशोक शाह, कैलाश कयाल, विश्वनाथ अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, मनोज बगड़िया, पवन माधोगड़िया, पवन टिबरेवाल, विनोद गुप्ता डॉलर, केशव बुबना, किशन केजरीवाल, बनवारी लाल चौधरी, सुरेश बंसल, रमेश सोनथलिया, रवि खेतान, सुशील मित्तल, जुगल जाजोदिया, अमित केडिया, नवीन टिकमानी आदि पर परियोजनाओं को द्रुत गति से पूर्ण कराने की जिम्मेदारी दी गई है। अन्य उपस्थितों में हेमचंद अग्रवाल, सुधीर सतनालीवाला, पवन केडिया, शंकर लाल अग्रवाल, विनोद केडिया, विजय डोकानिया, अनिल गोयल, नरेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, संजय गोयनका, राजकुमार केडिया, बजरंग अग्रवाल, आरपी परमानंद का, विनोद पोद्दार, प्रदीप खेतान, विजय गुजरवासिया आदि प्रमुख थे। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की यह खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।